तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू व्हाट इज़ फोर्स, के फोर्स क्या होता है। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, जो फोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिफाइन फोर्स, फोर्स क्या है वो डिफाइन हम करेंगे। सेकंड हमारे पास है डिस्क्राइब व्हाट फोर्स कैन डू टू ऑब्जेक्ट्स। सेकंड हम करेंगे कि फोर्स को डिस्क्राइब करें कि वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर सकता है। थर्ड हमारे पास है डिस्क्राइब द टू मेन कैटेगरीज ऑफ फोर्स। फोर्स के जो टू मेन कैटेगरीज है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आते हैं फोर्स के डिफिनीशन की तरफ। ए फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो फोर्स एक पुश और पुल की मूवमेंट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं हम, या किसी चीज़ को हम धक्का देते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं, तो फोर्स उसे कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट के साथ तभी होते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन आपकी या उस फोर्स की आ जाए, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पुलिंग इज द फोर्स यू एक्सर्ट टू मूव समथिंग क्लोजर टू यू। व्हेन यू पुल एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स टुवर्ड्स यू। तो इसमें कहा गया कि पुलिंग इज द फोर्स, पुलिंग एक फोर्स है जो आप एक्सर्ट करते हैं, चीज़ों पर अप्लाई करते हैं कि वो आपके करीब आ जाए, क्लोजर आ जाए। जिसमें एक एग्जांपल गिवन है एक ब्लॉक की, वो उसे अपने तरफ पुल कर रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो आपके करीब आती जा रही है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द अपोजिट ऑफ पुलिंग इज पुशिंग। Pushing is the force you exert to move something away from you. When you push object, it is moves away from you. तो नेक्स्ट हमारे पास पुश है जो आप चीज़ों पर तभी अप्लाई करते हैं कि वो चीज़ आपसे दूर हो जाए। तो इसमें एक ब्लॉक का एग्जांपल गिवन है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉक पे पुश का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि वो उसके करीब से दूर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कैन फोर्स डू, कि फोर्स क्या कर सकता है। तो आइए लेट्स आंसर। फोर्स हमारे पास कर सकता है, फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव। कि फोर्स अप्लाई हम करते हैं चीज़ पे तो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ला सकता है। वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकता है, हिल सकता है। इन आइस हॉकी प्लेयर यूजेस ए फोर्स टू मूव द हॉकी पक। यहाँ पे एक हॉकी प्लेयर का एग्जांपल गिवन है, वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो पक को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में लाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, वॉलीबॉल प्लेयर यूज ए फोर्स टू मूव द बॉल इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। एक वॉलीबॉल प्लेयर जो होता है फोर्स अप्लाई करते हैं कि वॉलीबॉल को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे। नेक्स्ट हमारे पास है अ फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप। एक फोर्स जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को जो ऑलरेडी इन मूविंग स्टेट है, मूविंग कंडीशन में है, उसको स्पीड अप कर सकता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। एग्जांपल गिवन है, ए साइक्लिस्ट यूजेस ए बिगर फोर्स टू पेडल और बाइसाइकिल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड। एक बाइसाइकिलिस्ट है जो फोर्स अप्लाई करता है, तो उसको फोर्स अप्लाई करने से उसकी स्पीड जो है, साइकिल की स्पीड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। ए बास प्लेयर यूजेस ए फोर्स टू कैच द बॉल एंड स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग। एक बेसबॉल प्लेयर जो होता है वो फोर्स अप्लाई करता है कि बॉल को कैच करे और उसकी मूवमेंट को स्टॉप करता है, तो वो भी फोर्स अप्लाई करके वो उसकी मूवमेंट को स्टॉप करता है। और नेक्स्ट हमारे पास है ए फोर्स कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। के फोर्स प्रॉपर्टी चेंज करता है किसी भी मटेरियल की। तो इसमें एग्जांपल गिवन है, ए बेकर यूजेस ए फोर्स टू चेंज द शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ हिज मिक्सचर। एक बेकर जो है, एक कुक जो है, जो बेकरी बनाता है, वो फोर्स अप्लाई करता है कि चीज़ों को शेप को चेंज करे और उसकी स्टेट को चेंज करे, उसकी यानी उसकी हालत को चेंज करे। तो ये भी पॉसिबल होता है फोर्स अप्लाई करने से। नेक्स्ट हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ द फोर्स। ये फोर्स के टू मेन कैटेगरीज कौन कौन से हैं। टू मेन कैटेगरीज ऑफ द फोर्स, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ द फोर्स, कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। ये फोर्स की टू मेन कैटेगरीज है, जिसमें एक है कंटैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स की तरफ हम आता है। कंटैक्ट फोर्स इज अ रिजल्ट फ्रॉम द टू ऑब्जेक्ट्स
इसमें है टचिंग ईच अदर्स। कंटेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होता है जो टू ऑब्जेक्ट्स के टचिंग से, एक दूसरे के टच करने से होता है। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल प्लेयर है जो बास्केटबॉल को टच करता है तो तभी ये होता है। दूसरी तरफ स्कोरर बॉल है जो उसे हम किक करते हैं तो तभी होता है। तो थर्ड फैक्चर में हमारे पास है हिटिंग शटल कॉक, जो उसे हम हिट करते हैं तो वो इससे इंटरेक्शन आते हैं दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो तभी इसका मूवमेंट होती है। तो ये एग्जांपल थे कंटेक्ट फोर्सेस की। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस की तरफ। नॉन कंटेक्ट फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इनटू कंटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। नॉन कंटेक्ट फोर्सेस वो है जो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में न आने के सूरत में वो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई हो जाती है। तो उसमें एग्जांपल है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि वो ऊपर से बॉल को नीचे फेंक रही है। तो वो जब हम बॉल को ऊपर ले जाते हैं तो वो खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स भी इससे एग्जांपल है। एक मैग्नेटिक फोर्स भी विदाउट टचिंग होता है, कंटेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी इसकी एग्जांपल है, जो भी विदाउट एनी कंटेक्ट होता है। तो ये नॉन कंटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स और रेपल्स मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। इट इज द पुल और पुश और exert by a magnetic ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो पुल या पुश की मोमेंट होती है, वो अट्रैक्ट करता है वो चीज़ों को अपनी तरफ, और जिसमें मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेट को करता है। तो इसी तरह उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जिसे हम मैग्नातीस कहते हैं उर्दू में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन जो ज़मीन है वो भी अपनी तरफ चीज़ें को अट्रैक्ट करती है, और हम जब ऊपर हवा में चीज़ें को फेंकती है तो वो वापस ज़मीन की तरफ आती है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बिटवीन एग्जिस्ट करती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।